तरफ से कि अब जो एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की आने वाले 7 जुलाई से, यानी पहली एक्सपायरी 14 जुलाई को होगी। अब वो एक्सपायरी बैंक निफ्टी की थर्सडे की जगह फ्राइडे को हुआ करेगी। पहले क्या होता था कि आपकी वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की थर्सडे को हुआ करती थी। अब वो थर्सडे की जगह खाली निफ्टी थर्सडे को एक्सपायर होगा, अब बैंक निफ्टी फ्राइडे को एक्सपायर होगा। अब इसका फ़ायदा नुकसान और ये क्यों किया गया इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्यों किया गया, तो हमने एक वीडियो बनाया था, सेंसेक्स के ऑप्शंस आ चुके हैं, सेंसेक्स का डेरिवेटिव इंडेक्स आ चुका है, और मैंने उसी टाइम डे 1 पे जब वो लॉन्च हुआ था, डेट अनाउंस हुई थी, तभी मैंने कह दिया था ये बहुत बड़ा हिट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी। क्यों? निफ्टी का लॉट साइज बड़ा है, सेकेंडली निफ्टी 50 कंपनियों के साथ बना हुआ है, एंड उसके अंदर मूव बड़ा नहीं आता है। पॉइंट वाइज अगर आप देखोगे, ट्रेडर को क्या चाहिए? पॉइंट वाइज मूव चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा मूव पॉइंट वाइज, उतना ज़्यादा ट्रेडर के लिए ईजी होता है एंट्री एग्जिट कर पाना, और उतना ज़्यादा वो ट्रेड क्विकली कवर अप हो जाता है। अब निफ्टी पूरे दिन में 100-150 पॉइंट चलेगा, सेंसेक्स पूरे दिन में औसतन 400-500 पॉइंट चलता है, तो उसके अंदर लोगों का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आने लगा, लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर काम होने लगा। सेकेंडली उसका लॉट साइज भी काफ़ी कम, 10 का लॉट है, यानी 10 शेयर अगर आपके पास सेंसेक्स के हैं तो आप एक लॉट पूरा क्रिएट कर सकते हो सेंसेक्स का, यानी 10 का लॉट बन गया एक आपका सेंसेक्स का। तो लॉट साइज कम, पैसे कम लगे। सेकेंडली मूव वॉलेटाइल आता है, बैंक जैसा मूव आता है, बैंक निफ्टी जैसा मूव आता है। तो उसको काउंटर करने के लिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई एक्सचेंज ने, निफ्टी ने, एनएसई ने सोचा कि भाई बीएसई को कंपटीशन में आ चुका है, तो कंपटीशन जारी रखने के लिए उन्होंने क्या किया, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी कर दी, फ्राइडे को बैंक निफ्टी की कर दी। एक चीज़ अब बात करते हैं फ़ायदा नुकसान की। क्लियरली मैं बात करूँ ना, देखिए ये चीज़, एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, ये पिछले जो 2-3 महीने में हुआ, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, निफ्टी है, बैंक निफ्टी था ही, अब सेंसेक्स आ गया, बैंकेक्स आ गया। 2 महीनों में एक चीज़ क्लियर हो रही है, एक्सचेंजेस को और ब्रोकर्स को ट्रेडर्स की नहीं पड़ी है, उनको खाली उनके पैसे की पड़ी है। जितना बड़ा वॉल्यूम उतना ज़्यादा ब्रोकरेज, उतना ज़्यादा एक्सचेंजेस को फीस। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, तो ये मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन सेंसेक्स लॉन्च हुआ था, ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है, ट्रेडर के लिए अच्छी नहीं है। 90% अभी जो लॉस कर रहे थे ना, वो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे हिसाब से वो 95-96% लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कि भाई जो अभी तक थोड़े बहुत प्रॉफिट में थे वो भी नहीं रह पाएंगे। एक्सपायरी वाले दिन बहुत क्विक मूव आता है, बहुत कम पैसा लग के लोग हीरो जीरो करते हैं, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक क्लियर डायरेक्शनल मूव नहीं आ पाता है, क्योंकि एक्सपायरी है, लोगों की ऑप्शन के अंदर अपनी पोजीशन बनी हुई रहती है, यहाँ पर वो एक रेंज बना लेते हैं, वो रेंज के अंदर ही खेलते रहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से, तो कोई भी मेरे को बेनिफिट नहीं दिखता है इसके अंदर। जितना ज़्यादा डेरिवेटिव होगा उतना ज़्यादा ट्रेडर को लॉस होगा, ये मान के चलिए, ये गारंटी है, ये ट्रुथ है कि अगर मैं 5 अलग प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, जितना, क्योंकि देखिए मंडे के अलावा अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। यानी आज ट्यूसडे है, आज से लेके फ्राइडे तक रोज़ मैं पोजिशनल नहीं खेल के, मैं डायरेक्शन प्ले नहीं करके, रोज़ अगर मैं खाली हीरो ज़ीरो भी करूँ तो भी मेरे ट्रेड्स हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर मेरी रिस्क रिवॉर्ड कोई रेशो नहीं रहेगा, मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो मूव्स है अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अपडेट आया है, उन लोगों ने चेंज कर दिया है, अपना जो एक्सपायरी डेट है वो अब थर्सडे की जगह वो उन्होंने फ्राइडे कर दिया है। तो ओवरऑल एक चेंज आता हुआ आपको देखने को मिला है मार्केट के अंदर, लेकिन हाँ पॉजिटिव चेंज नहीं है मेरे हिसाब से। खाली बस कंपटीशन आ चुका था सेंसेक्स का, तो कंपटीशन को टैकल करने के लिए उन लोगों ने चेंज किया है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को ये डिस्कम्फर्ट लग रहा है, अच्छे नहीं लग रहे कि रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपायरी निकल रही है, डेली कुछ ना कुछ एक्सपायरी है, और जितना ज़्यादा एक्सपायरी होगा रिटेल ट्रेडर ग्रीड करेगा, लालच करेगा, और लालच में फंसेगा, और कहीं ना कहीं वो अपना लॉस करने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 2 चीज़ थी पहले लॉस करने के लिए, अब 4 हो गई, फिर 6 हो गई, बढ़ता जा रहा है। देखते हैं, एक्सचेंजेस का और ब्रोकरेज का तो फ़ायदा पक्का होना है, ट्रेडर्स का आई डोंट थिंक, मेरे को तो लगता है कि उल्टा ही होगा। जितने प्रॉफिटेबल थे वो धीरे धीरे और कम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि सबको फिर भाई, कोई अगर मैं ₹1,00,000 लगा के एक हफ्ते का व्यू ले रहा हूँ, इससे अच्छा मैं सीधा ₹10,000 लगा के 10 मिनट का व्यू ना लूँ, और उसमें को प्रॉफिट होने के, मतलब चांसेस वाइज नहीं, प्रॉफिट होने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 10,000 लगा के सीधा ₹1,00,000 बन सकता है, 50,000 बन सकता है, 60,000 बन सकता है, लेकिन ₹1,00,000 लगा के वो 2 लाख 3 लाख नहीं बन सकता है, वो बनने में टाइम लगेगा। तो ओवरऑल मूव अच्छा नहीं है। बाकी ठीक है, अपडेट आया है तो वो आपके साथ शेयर कर दिया है। धन्यवाद।